ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अमित शाह बोले, सुरक्षा एजेंसियों की सटीक सूचना से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर ये तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, समय आने पर पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर के तारीफ की। बोले कि जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म, सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा कि सीज फायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर उठे सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएई से मांग की, पाकिस्तान परमाणु हथियार की निगरानी करे। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी। कहा कि मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2-2। कहा कि आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे। अलग अलग देशों में जाकर के बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। रक्षा और आपदा निगरानी के लिए 18 जून को इसरो के नए उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C61 के लिए इसरो प्रमुख वी नारायण ने तिरुपति मंदिर में की है पूजा अर्चना। इसरो प्रमुख वी नारायण बोले, सुबह 5:59 पर PSLV C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट के प्रक्षेपण निर्धारित है। ट्राल में गुरुवार को मारे गए हैं तीनों आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजर वानी और यावर अहमद बट के तौर पर तीनों की पहचान। शोपिया में मारे गए हैं आतंकवादियों की भी तस्वीरें सामने आई। मंगलवार को शोपिया में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान की एक और झूठ से किरकिरी। पाकिस्तान की डिप्टी पीएम का दावा झूठा निकला। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से झूठ बेनकाब हुआ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों से निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा। बीएसएफ के रत्नाराम समन। दिल्ली में तुर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर के लोगों का विरोध देखने को मिला। नागपुर में भी निकाली गई है तिरंगा यात्रा। तोपों, मिसाइल और थैंक यू मोदी के बैनर लिए नजर आए लोग। कर्नाटक के हुबली में सेना के पराक्रम के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल। ओडिशा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव भी शामिल। डिब्रूगढ़ में सेना का सम्मान में तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यात्रा में शामिल हुए। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की शक्ति देखी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई अब टल गई है। सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। विजय शाह ने एफआईआर में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने मंत्री को लगाई थी फटकार। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया। राजभवन के सामने बैठे विधायकों को ले गई पुलिस की टीम। विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कांग्रेस जितना चाहे नाटक कर ले, मामला कोर्ट में है, न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकता। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, भाजपा नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। प्रियंका गांधी बोली कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जगह इन्हें बचाने की कोशिश। ऐसा कर सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव का ट्वीट लिखा कि व्योमिका सिंह पर मेरी पूरी बात को सुने बिना मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। सीएम की नाक में के नीचे अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े पर अत्याचार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला। कहा कि राम गोपाल दलित समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव का राम गोपाल के बयान पर पलटवार। बोले कि महिलाओं और बेटियों को लेकर के भारत में एक विशेष स्थान। सपा और इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। कहा कि पूरा देश सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है।
विवादित बयान पर जगदीश देवड़ा की सफाई, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिलाओं को बड़ी सौगात, महिलाओं के लिए गुलाबी बसों के एक बैच को झंडी दिखा करके रवाना किया। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा कि राहुल गांधी व्याकुल हैं। गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। वो अपनी सरकार में भी जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकने पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, क्या हो जाता है अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हैं? ये सारी चीजें राजनीतिक की गरिमा को नष्ट करती है। राहुल गांधी पर बिहार में एफआईआर को लेकर के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कांग्रेस पर तंज, कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पटना के आनंदपुरी इलाके में 27 साल की महिला की हत्या, गर्दन पर मिले धारदार हथियार के निशान, शव को जलाने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध युवक, तलाश में जुटी पुलिस की टीम मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। संजना वारदात भाई घर में मौजूद नहीं था। तमिलनाडु के नीलगिरी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 42 अंक तोड़ का।